चैप्टर क्वेश्चन नंबर 3 देखो भाई, जो कि आरबीएससी के मेन एग्जाम 2025 में पूछा गया है। क्या है क्वेश्चन? एक्सप्लेन फंक्शंस ऑफ 2 ऑर्गन्स ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ ह्यूमन बीइंग। तो देखो भाई, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में टोटल 5 या 6 जो ऑर्गन्स होते हैं, तो मैं सभी ऑर्गन्स को यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूं, लेकिन आपको आंसर में सिर्फ क्या लिखना है, 2 ऑर्गन्स का फंक्शन लिखने हैं, तो आप उस हिसाब से आंसर लिखना है इसका। तो देखो, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में सबसे पहले जो ऑर्गन आते हैं वो होते हैं टेस्टिस। सबसे पहले जो ऑर्गन आता है वो क्या होता है? टेस्टिस, जो कि मेन क्या है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का मेन ऑर्गन कौन होता है? टेस्टिस। टेस्टिस के बाद में आ जाता है क्या? स्क्रोटम। ठीक है, स्क्रोटम आ जाता है। अभी सभी के बारे में बात करते हैं अपन। स्क्रोटम के बाद में आ जाता है क्या? स्क्रोटम के बाद में आ जाता है क्या? वास डिफरेंस। ठीक है, वास डिफरेंस के बाद में प्रोस्टेट ग्लैंड, और एक आ जाता है क्या? सेमिनल वेसिकल। और लास्ट में आ जाता है क्या? पेनिस। इस तरह से पूरे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या होते हैं भाई? 6 ऑर्गन्स होते हैं। तो सभी का देखो एक एक का फंक्शन क्या क्या होता है। सबसे पहले मैं बात करूं टेस्टिस की, तो टेस्टिस जो है वो मेन क्या है? रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। तो ये क्या करते हैं? टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस करते हैं। एक तो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन प्रोड्यूस करने का काम करता है, जो कि क्या करते हैं? टेस्टोस्टेरोन जो हार्मोन होता है वो क्या करता है? जो बॉयज में, मेल्स में जो भी प्यूबर्टी के टाइम पे चेंजेस होते हैं, उन सभी को रेगुलेट करने का काम करता है। दूसरा इसका काम रहता है क्या? स्पर्म प्रोडक्शन का। स्पर्म प्रोड्यूस करने का भी काम कौन करता है? टेस्टिस करते हैं। तो ये दो क्या रहते हैं, इसके मेन काम रहते हैं। टेस्टिस का काम एक तो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन प्रोड्यूस करना, और एक क्या करना? स्पर्म प्रोड्यूस करना। ठीक है, जो स्पर्म क्या है? स्पर्म है मेल गेमेट, या फिर आप इसको बोल सकते हो मेल जर्म सेल। ठीक है, इसके बाद में मैं बात करूं अगर स्क्रोटम की, तो स्क्रोटम क्या होता है? देखो, स्क्रोटम होता है एक कवरिंग होती है, कवरिंग ऑन टेस्टिस टू मेंटेन टेम्परेचर। ठीक है, टेम्परेचर को मेंटेन करते हैं फॉर स्पर्म प्रोडक्शन। ठीक है, स्क्रोटम क्या चीज है? स्क्रोटम है क्या भाई? टेस्टिस के ऊपर एक कवरिंग है, जो कि क्या काम करता है? टेम्परेचर को मेंटेन रखता है, क्योंकि स्पर्म प्रोडक्शन के लिए नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर से 1 या 2 डिग्री जो है वो कम टेम्परेचर की क्या होती है? जरूरत होती है। इसलिए स्क्रोटम क्या करता है? टेम्परेचर को मेंटेन करता है। इसके बाद में अगर मैं बात करूं वास डिफरेंस की, तो वास डिफरेंस क्या होती है भाई? ट्यूब्स होती है, जो क्या करती है? ट्यूब्स which transport sperms from testis to penis। ठीक है भाई, क्या करती है? जो वास डिफरेंस होती है वो ट्यूब्स होती है, जो कि क्या करती है? ट्रांसपोर्ट स्पर्म्स फ्रॉम टेस्टिस टू पेनिस। टेस्टिस से लेकर जाती है और पेनिस तक क्या करती है? ट्रांसपोर्ट करती है किसको? स्पर्म्स को। तो ये हो गई ट्यूब्स। इसके बाद में बात करते हैं प्रोस्टेट ग्लैंड और सेमिनल वेसिकल की। तो देखो, ये दोनों क्या होती है? ग्लैंड्स होती है, जो इस ट्यूब के रास्ते में आती है। ठीक है, और ये दोनों ग्लैंड्स क्या करती है? प्रोस्टेट ग्लैंड और सेमिनल वेसिकल दोनों मिलकर क्या करती है? एक सीमन क्या करती है? प्रोड्यूस करती है। सीमन नाम का एक क्या करती है? लिक्विड प्रोड्यूस करती है, जो कि क्या करता है? विच प्रोवाइड न्यूट्रिशन एंड लिक्विड मीडियम, लिक्विड मीडियम टू द स्पर्म्स। ध्यान से देखो, क्या है? प्रोस्टेट ग्लैंड और सेमिनल वेसिकल एक लिक्विड प्रोड्यूस करती है जिसका नाम होता है सीमन, जो कि क्या करता है? विच प्रोवाइड न्यूट्रिशन एंड लिक्विड मीडियम टू द स्पर्म। इसके बाद में लास्ट हम बात करते हैं किसकी?
पेनिस की, जो कि क्या है भाई, कॉमन पासेज टू थ्रो आउट स्पर्म्स एंड यूरिन। स्पर्म और यूरिन को स्पर्म और यूरिन को थ्रो आउट करने का क्या है भाई, कॉमन पैसेज है। इस तरीके से आप पूरे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो 6 ऑर्गन्स है उनको आप याद कर सकते हैं। स्क्रीनशॉट ले लेना याद करने के लिए। लेकिन इस क्वेश्चन का ध्यान रखना, इसमें केवल आपको 2 ऑर्गन्स के ही क्या करने हैं, फंक्शन परफॉर्म करने हैं, बताने हैं। तो इनमें से कोई से भी 2 ऑर्गन्स के आप फंक्शन बता सकते हैं।